पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 13 ये कंप्लीट करा चुके थे। इस वीडियो में प्रश्नावली 13 भी करवाएंगे। जैसा कि प्रश्नावली 13 ये में सब में माध्य ज्ञात करना था, सारे क्वेश्चन में माध्य ही ज्ञात करना था। इसी प्रकार प्रश्नावली 13 भी ठीक उसी प्रकार माध्य ही ज्ञात करना है। इसमें सारे जितने भी 6 सवाल हैं, 6 सवाल में माध्य ही ज्ञात करना है, लेकिन उसमें हम लोग प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात किए थे। सारे सवाल को प्रत्यक्ष विधि से किए थे, जबकि आपको 3 विधि बताया गया है। क्लास में भी करवाए थे और यहाँ भी बताए 3 विधि। एक प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित विधि, तीसरा पग विचलन विधि। कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि से इस वाले वीडियो में हम करवाएंगे। प्रत्यक्ष विधि से इसमें एक आध क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो सब हम लोग ज़्यादातर पग विचलन विधि से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जब 6 नंबर के प्रश्न में इसमें से सवाल आता है तो कहता है पग विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि से करिए। प्रत्यक्ष विधि से बहुत कम ही आता है, क्योंकि वो सबसे आसान होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए और इसको पग विचलन विधि से सॉल्व करते हैं। नीचे की साड़ी में 2010 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मंजूर किए गए अध्यापक पदों की संख्या का बारंबारता बंटन दिया है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। बारंबारता का योग भी दे दिया है, तो इसका योग करना नहीं पड़ेगा। अब इसमें जो है पग विचलन विधि का फार्मूला आपको पता है। जब पग विचलन विधि में माध्य निकालना हो तो पहले हम प्रश्नावली लिखते हैं। प्रश्नावली 13B। तो पग विचलन विधि में क्या होता है? पग विचलन विधि में x बार मतलब माध्य बराबर होता था a प्लस सिग्मा FU अपान सिग्मा F इंटू H। ये आपका फार्मूला होता था। तो इसमें U निकालना पड़ेगा, H निकालना पड़ेगा, A निकालना पड़ेगा, जबकि प्रत्यक्ष विधि में इन सब की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। प्रत्यक्ष विधि में सिग्मा FX अपान सिग्मा F बस इसी से हो जाता था। तो इसमें जो है ये थोड़ा बड़ी होती है, तो हम लोग लिखेंगे और इसको करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मंजूर किए गए अध्यापक पद या वर्ग अंतराल हम लिख देते हैं। वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल कितना है? 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, ध्यान से आप लोग देखिए, 16 से 20 है, फिर आगे 21 से 25, 26 से 30, 26 से 30, 31 से 35, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45, 46 से 50, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद जो दिया उसको लिख लेंगे। इसके बाद विद्यार्थियों की संख्या बारंबारता दिया है, विद्यालयों की संख्या दिया है, विद्यालयों की संख्या या बारंबारता, इसको F बोलते हैं। कितना है? पहले 899, 1149, 1553, 1464, 1307, 1003, 833, 642, 440। इसमें भी सिग्मा एफ चाहिए तो सिग्मा एफ यहाँ से निकाल लेंगे। सिग्मा एफ बराबर दिया है 9290, लिख दिए। अब हमको देखिए क्या निकालना होता है। इसके बाद मध्य बिंदु एफ निकालना होता है, यक्स निकालना होता है, मध्य बिंदु। प्रत्यक्ष विधि में भी इसको निकालते थे, बस इसी की तो जरूरत पड़ती थी। प्रत्यक्ष विधि में एफ यहाँ पे मिल गया, यक्स का मान निकाल लिए, यहाँ पे एक का योग, फिर एफ एक्स सिग्मा निकाल लेते थे, अपना जोड़ के हो जाता था। तो इसमें देखिए मध्य बिंदु निकालेंगे तो वर्ग अंतरालों को जोड़ करके 2 से भाग देकर मध्य बिंदु निकालते हैं। तो 10 या 16, 16 में 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 8। उसी प्रकार यहाँ करेंगे तो आएगा 13, फिर यहाँ करेंगे तो 18 आएगा, फिर आएगा आपका 23, 23 के बाद 28, फिर आएगा आपका 28 के बाद 33,
33 के बाद 38, ये सब करते जाएंगे। 38 के बाद 41, 45, 5 1 6, 4 4 8, इसमें भाग देंगे दोनों को जोड़ करके, तो आपका प्राप्त होगा 43। फिर इसमें दोनों को जोड़ेंगे, भाग देंगे तो आएगा 48 आ गया। देखिए अब हमको ये चाहिए, इसमें ये चाहिए होता है, ये फार्मूला आपका लिखे थे पक विचलन विधि का, तो ये चाहिए होता है, तो ये इसी में से काउंट करते हैं। फिर क्या करते हैं, सब में से ए को घटा करके यहाँ पर हम जो है डी निकालते हैं, फिर डी से यू को निकालते हैं, क्योंकि यू बराबर होता है डी अपन एच, फार्मूले में बताया गया है। और क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 13A के क्वेश्चन नंबर 1 में तीनों विधि लगा करके हम पहले ही करवा चुके हैं, उसमें उसी को प्रैक्टिस करने के बाद इसको करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें ए खोजने के लिए क्या करते हैं, पहले काउंट करते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, तो बीच वाला 5वां पद जो है उसी को ये मान लेंगे, क्योंकि उससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। 8 1 2 3 4 5वां, देखिए 28 है तो इसी को ए मान लेंगे, इससे कैलकुलेशन आसान होगा। अब क्या करेंगे, सब में से 28 को घटा करके यहाँ पर हम जो है डी निकालेंगे, क्योंकि डी बराबर होता है एक्स माइनस ए, एक मान यहाँ होगा, ये सब एक्स है, एक्स मध्य बिंदु एक्स, तो घटा दीजिए। तो 8 में से 28 घटाएंगे, 8 में से 28 घटाएंगे तो आपका प्राप्त होगा -20, 13 में से 28 घटाएंगे तो -15, और 18 में से 28 घटाएंगे तो -10, फिर उसी प्रकार 23 में से 28 घटाएंगे तो -5, 28 में 28 घटाएंगे 0, और फिर 33 में से 28 घटाएंगे तो 5, 38 में 28 घटाएंगे 10, फिर यहाँ पे घटाएंगे तो 15, फिर घटाएंगे तो 20। अब डी प्राप्त हो गया। अब यू निकालेंगे, यू बराबर होता है डी अपन एच, डी अपन होता है एच, तो एच की वैल्यू कैसे निकाल देते हैं, याद करिए क्वेश्चन नंबर 1 में जब करवाए थे तो इन दोनों का अंतर ही एच की वैल्यू होती थी, इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 46 और 50 का अंतर, एच बराबर 5, यहाँ से एच निकल गया। अब देखिए डी कितना है, -20, -20 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा, -4, अब -15 में 5 का भाग देंगे तो -3, -10 में 5 का भाग देंगे तो -2, फिर यहाँ पे -5 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, -1, यहाँ 0 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 2 3 4, अब यू का मान निकल गया। अब आपको निकालना है एफ यू, एफ इंटू यू, एफ इंटू यू निकालिए। तो एफ इंटू यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, एफ का यू गुड़ा इसमें, इसका गुड़ा -4 का गुड़ा इसमें, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और 4 का गुड़ा 899 में करेंगे तो आ जाएगा 3596। उसी प्रकार यहाँ करेंगे तो माइनस आ जाएगा 3447, माइनस 2 का गुड़ा यहाँ करेंगे 1553 में तो आपका आ जाएगा -3106, फिर -1 का इसमें गुड़ा करेंगे तो माइनस लग जाएगा बस, फिर 0 का गुड़ा 1307 में करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, फिर 1 का गुड़ा इसमें करेंगे तो वही आएगा, 2 का गुड़ा 833 में करेंगे तो आ जाएगा 1666, फिर 3 का गुड़ा 642 में करेंगे, 3 का गुड़ा 642 में करेंगे तो 1926, 4 का गुड़ा 444 में करेंगे, 440 है, यहाँ 440 है, तो 4 का गुड़ा 440 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 1760। अब देखिए सिग्मा एफ यू निकालेंगे, सिग्मा एफ यू सबको जोड़, इन सबको आपस में जोड़ दिए, इन सबको आपस में जोड़ दिए, तो इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि बराबर माइनस, इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो आ जाएगा -1113 प्लस इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6355। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको घटा दीजिए, ये बड़ा है तो इसका चिन्ह लग जाएगा, तो माइनस इसमें से ये घट जाएगा तो आएगा -5258, ये प्राप्त हो गया। इसको निकाल ही लिए हैं। अब देखिए जो भी इस फार्मूले में चाहिए सारी चीज़ें प्राप्त है, एच प्राप्त ही है, एफ यू यहाँ प्राप्त हो गया, सिग्मा एफ यहाँ प्राप्त हो गया, और ए का मान यहाँ मान लिए हैं, तो बस मान रख देंगे, तो माध्य बराबर
माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ए का मान कितना है 28 प्लस इसका मान देखिए यहाँ पे माइनस 5258 अपान सिग्मा एफ का मान 9290 इंटू एच का मान कितना है 5। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। मान रखे हैं केवल दिख रहा होगा, इसको ऊपर कर लेते हैं। ये मान रख दिए हैं। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो इससे इसको कटा देंगे 5 से। 5 से को कटाइए 5 से कम 5, 5 से इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 929। नौ सौ 29 नहीं 5 5 कम 5 4 बचा, यहाँ पे 1 होगा। 1 मिनट इसको हम देखते हैं। इसको काटेंगे 5 कम 5, इसको काटेंगे तो आएगा 1858। अब लिख लीजिए 28, इस माइनस का इस प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस 5258 अपान 1858। अब 2 से काटेंगे तो 929, इधर 2 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 2629। अब आगे लिख लेंगे 28 माइनस 2629 अपान 929। अब इसका इसमें भाग दे दीजिए तो आपका प्राप्त होगा 28 माइनस 2629 में इसका भाग देंगे तो आपका होगा 2.849। इसको लिख देंगे हम 28 माइनस, देखिए इसको 2 ही अंक तक लिखें, 3 अंक तक नहीं, ज़्यादातर 2 ही अंक तक माध्य वाले में रहता है। तो 28 माइनस 9 में से एक इसमें जोड़ करके 9 को हटा देंगे तो आएगा 2.85। अब घटा दीजिए, घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 25.17। ये हो गया आपका आंसर। औसत संख्या ही हो गया। औसत संख्या बराबर 25.17। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित सारणी में किसी जनपद के कॉलेजों में प्रवेश दिए गए छात्रों की संख्या दी हुई है, इतना प्रति विद्यालय प्रविष्ट छात्रों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले छात्रों की संख्या लिख लेंगे, इसको भी पग विचलन विधि से करेंगे। इसको हम पग विचलन विधि से किए हैं, पग विचलन विधि। एक पग विचलन विधि। अब अगले वाले को भी हम देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, छात्रों की संख्या दिया है, छात्रों की संख्या और क्या दिया है, विद्यालयों की संख्या। एक बार इस सवाल को ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है सवाल। तो निम्नलिखित सारणी में किसी जनपद के कॉलेजों में प्रवेश दिए गए छात्रों की संख्या, तो हम पहले लिख लेंगे छात्रों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 2, छात्रों की संख्या, फिर जो है विद्यालयों की संख्या। विद्यालयों की संख्या 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। फिर यहाँ पे जो है अब यक्स निकाल लीजिएगा। यक्स निकालने के बाद फिर अगला कॉलम क्या होता है, डी का। डी के बाद कॉलम होता है यू का। डी के बाद कॉलम यू का। यू के बाद कॉलम एफ इंटू यू का। इतना कॉलम बनता है पग विचलन विधि में, क्योंकि इसको भी हम पग विचलन विधि से करने वाले हैं। तो 60 माइनस 79
80 माइनस 99, 100 माइनस 1, 200, 120 माइनस 139, 140 माइनस 160 माइनस 179, 180 माइनस 199। यहाँ देखिए क्या दिया है 18, 24, 24 के बाद 26, 26 के बाद 32, 32, 25, 19, 16। अब हम यक्स का मान इसको दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे करके यक्स का मान निकलता है। दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो आएगा 69.5। फिर इसमें दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे करेंगे तो आएगा 89.5। फिर उसी प्रकार 109.5, फिर 129.5, फिर आपका आ जाएगा 149.5, फिर आगे आ जाएगा 169.5, फिर आगे 189.5। अब डी का मान निकालेंगे। डी का मान निकालने के लिए क्या चाहिए, डी बराबर होता है यक्स माइनस ए। तो पहले इसमें ए मानेंगे तो बीच वाला मानेंगे 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 7 तो बीच वाला, 3 इधर 3 इधर छोड़ेंगे, बीच वाला हो जाएगा, इसी को ये मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, ए का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आएगा कितना, -60। यहाँ पे फिर -40, फिर आएगा -20, फिर 0, फिर आएगा 20, फिर घटाइए इसमें से इसको घटाना है तो आपका प्राप्त होगा 20 के बाद 40, फिर 60। अब क्या करेंगे, यू निकालेंगे तो यू बराबर होता है डी अपन एच। तो अब डी का मान यहाँ है और एच का मान देखिए यहाँ से निकलता है। इन दोनों का अंतर ले लेंगे। 180, रुकिए पहले देखते हैं, 189 माइनस 180, 9, इन दोनों का अंतर लेंगे, इन दोनों का अंतर ऐसे अंतर लेंगे, क्योंकि यहाँ सतत नहीं है, 179 खत्म होकर 180 शुरू हो रहा है। तो यहाँ से इन दोनों का अंतर लेंगे तो एच बराबर हो जाएगा 20। तो डी अपन एच, तो डी का मान कितना, -60 में एच का भाग 20 का भाग देंगे तो 60 में भी 160 -60 में 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा, -3। उसी पे -40 में 20 का भाग देंगे तो -2, यहाँ पे -1, 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, क्योंकि 60 में 20 का भाग देंगे 3। अब गुणा कर दें किस में, एफ यू, एफ यहाँ है 18 में -3 का तो हो जाएगा -54, फिर -48, -26, 0, 25, 38, फिर 48। सिग्मा एफ यू निकालेंगे, सिग्मा एफ यू बराबर हो जाएगा आपका, ये माइनस वालों को एक साथ जोड़िए तो आएगा -200, -128, फिर प्लस वालों को एक साथ जोड़ेंगे तो आएगा 111। अब सिग्मा एफ यू बराबर हो जाएगा आपका -17, इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा। यहाँ पे सिग्मा, इसको जो है एफ बोलते हैं, बारंबारता है, तो यहाँ पे सिग्मा एफ निकालिए, क्योंकि इसमें सिग्मा एफ की ज़रूरत पड़ती है फार्मूले में। सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा 160, सबको जोड़ेंगे। अब देखिए माध्य बराबर क्या बोलना था इसमें, प्रति विद्यालय प्रवेश छात्रों की औसत संख्या, माध्य या औसत संख्या बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ए का मान कितना है 129.5 प्लस एफ यू कितना है -17 अपान सिग्मा एफ का मान 160 इंटू एच का मान कितना है एक्स का मान 20 है,
अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये तो इतना ही रहेगा 129.5। अब इसमें करेंगे, देखिए 0 0 कैंसिल, इसे काटेंगे 2 से, 2 8 16, तो 8 बच जाएगा। प्लस माइनस का यहाँ माइनस कर लेते हैं, प्लस माइनस का माइनस 17/8। अब 17 में 8 का भाग दे दीजिए, यहाँ पे 129.5 लिखेंगे, माइनस 17 में 8 का भाग दीजिएगा तो आएगा 2.125। अब घटा दीजिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, 127.375। ये हो गया आपका छात्रों की संख्या, औसत संख्या, छात्रों की औसत संख्या, छात्रों की औसत संख्या 100 बार। या इसको देखिए 2 अंक तक लिखते हैं तो इसमें से एक इसमें जोड़ करके इसको हटा देंगे, 127.38। क्वेश्चन नंबर 2। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी फुटकर बाजार में फल सब में माध्यही निकालना है। दोनों को जो है हम पग विचलन, इसको भी पग विचलन विधि से किए हैं, इसके पहले भी पग विचलन विधि से किए हैं। आगे वाला जो है हम कल्पित माध्य विधि से कर देते हैं, इसको कल्पित माध्य विधि से कर देते हैं ताकि वो भी रिमाइंड रहे। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे हैं। इस पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न है। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है। बंटन ए, आमों की संख्या जो है दिया है, जिसको वर्ग अंतराल या बंटन बोलते हैं, और पेटियों की संख्या दिया है, बारंबारता दिया है। ठीक उसी प्रकार इसमें निकालेंगे जैसे प्रश्नावली 13A के क्वेश्चन नंबर 1 में लगाए थे हम कल्पित माध्य विधि, वैसे ही इसमें लगा देंगे, आ जाएगा। तो आमों की संख्या, क्वेश्चन नंबर 3, आमों की संख्या, आमों की संख्या या वर्ग अंतराल आप लोग बढ़िया से लिखिएगा। कितना है, 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। आमों की संख्या या वर्ग अंतराल, पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या को यफ बोलते हैं, यफ। 15 है, यहाँ से करते हैं, इसमें यफ लिख लेते हैं, बारंबारता यफ। 15 है, 110 है, 135 है, 115 है और 25 है। देखिए इसमें 100 बार जब हम निकालते हैं, माध्य संख्या निकालेंगे 100 बार बराबर, तो आपका क्या होता है, इसमें a प्लस सिग्मा एफ डी होता है अपन सिग्मा एफ, यही होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कल्पित माध्य विधि लगा रहे हैं। तो अब इसमें क्या निकालना पड़ेगा हमको, एफ तो निकल गया है, डी का मान निकालना है। तो डी का मान कैसे निकालते हैं, इसमें किसी को जो है पहले यक्ष मान निकालेंगे, मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, यहाँ पे यक्ष बार है, इसको माध्य बोलते हैं, इसको माध्य, इसको मध्य बिंदु बोलते हैं। तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो कितना आएगा, 51। फिर आएगा इसको दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 54, फिर 57, फिर 60, फिर 63, 2 2 4 1 5, तो बीच वाला लेंगे, बीच वाला क्या, 2 इधर 2 इधर, बीच में इसको ये मान लेंगे। अब क्या करेंगे, डी निकालेंगे, तो डी बराबर होता है x माइनस ए। तो x में से घटा देंगे, मतलब 51 में से 57 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -6। वैसे इस पर घटाएंगे -3, वैसे यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे 3, यहाँ घटाएंगे तो 6। बीच वाला लेने देखिए कितना आसान होता है घटाना। अब क्या करेंगे, हम सिग्मा एफ डी निकालेंगे, एफ इंटू डी या सिग्मा एफ डी बोलते हैं, एफ इंटू 2। तो क्या करेंगे, एफ का डी में गुणा कर देंगे, डी यहाँ पर है, एफ यहाँ का, 15 के 6 में गुणा करिए, -6 में, तो माइनस हो जाएगा, 15 6 का 90, 110 में 3 11 3 33, -33 0, 135 में 0 गुणा करेंगे 0, 115 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 345।
फिर 25 में 6 गुणा करेंगे, 25 छक्का 150। अब क्या निकालेंगे, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी बराबर हो जाएगा, इन दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए, इन दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए, फिर इसमें से इसको घटा दीजिएगा, तो माइनस हो जाएगा 420 माइनस आपका 495, माइनस नहीं प्लस, इन दोनों जोड़ेंगे प्लस, इन दोनों जोड़े माइनस, 420 प्लस 495, इसका मान आ जाएगा आपका 75, 75 आ जाएगा। इसमें से इसको हटाएंगे तो 75 आ जाएगा। अब देखिए मान रख दीजिए आपको क्या क्या चाहिए, तो एफ चाहिए, डी चाहिए, तो एफ यहाँ मिल जाएगा, एफ पहले निकाल लीजिए, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा आपका 400, एक मान पता ही आप रख देंगे। मध्यमान बराबर माध्य संख्या x बार बराबर एक मान 57 और एक मान 57, उसके बाद जो है एफ डी का मान 75, सिग्मा एफ का मान 400, इसको काट देंगे, 75 25 थी आई 75, 25 से इसमें करेंगे तो 80, अब हो जाएगा ये जो है आपका, या 15 से कटाएँ क्या, 15 5 15 में थी, 15 थी 45, 5 से कटाएंगे तो 5 कम 5, 5 5 5 से घटाते हैं, ये गलत हो गया है, 5 कम 5, 5 5 25, 5 8 40, सही, 5 से कटाए हैं, 5 से फिर अब उसके बाद फिर 5 से कटाएंगे, 5 आई 15, यहाँ पे 5 से 16, तो आपका कितना प्राप्त हुआ है, 57 प्लस 3/16। अब जो है आगे लिखें, यहाँ 57 प्लस 3 में 16 का भाग दीजिए, 3 में 16 का भाग देंगे क्या आएंगे, 0.187। देखिए इससे एक इसमें जोड़ करके इसको हटा दीजिए तो आ जाएगा 57 प्लस 0.19। अब मध्यमान माध्य संख्या x बार बराबर, इसको जोड़िए, जोड़ने पे आएगा आपका 57.19, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद, देखिए इसको किए हैं हम लोग कल्पित माध्य विधि, कल्पिक माध्य विधि। अब फिर जो अब है अगले वाले सवाल देखिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित सारणी में किसी वर्ग की माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की संख्या का बारंबारता वर्णन दिया गया है। उस वर्ष की प्रति माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की औसत संख्या, वही माध्य निकालना है। तो दिया है अध्यापकों की संख्या, अध्यापकों की संख्या और क्या, माध्यमिक विद्यालय की संख्या, हम बारंबारता लिख देते हैं, बारंबारता मतलब बार बार, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45, 46 से 50। इसके बाद एफ रखेंगे, लिखेंगे यहाँ क्या है, 950, 950, 1075, 1660, 1500,
1480, 1200, 1085, 650, 400। इसको करेंगे सिग्मा एफ। इसके बाद मध्यमान एक्स या मध्य बिंदु बोलते हैं। ये निकालने के लिए क्या करना होता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग। तो कितना आएगा, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48। इसको जोड़ेंगे बारंबारता को, तो ये जो है सबको जोड़ेंगे तो आपका पहले ही जोड़ के रख देते हैं, तो हो जाएगा 10,000। कहते हैं सैकड़ों हो जाए 10,000। अब क्या करेंगे, इसको किस बात विधि से, पग विचलन विधि से करें। पग विचलन विधि, तो इस विधि के करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले जो है अब डी निकालना होता है। तो डी बराबर एक्स माइनस ए। डी के बाद क्या निकालेंगे, यू निकालेंगे। यू बराबर डी अपान एच, ऐसे कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, एफ इंटू यू, ये निकालेंगे। चलिए, तो अब देखिए डी का मान निकालेंगे, एक्स माइनस ए करें तो डी का मान निकालना है। तो एक्स क्या है, ये तो माने नहीं, तो एक्स में इसी में मानना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 4 इधर 4 उधर, 4 इधर छोड़ दिए, 4 इधर, बीच वाला इसको एक कर लेंगे। अब 8 में से 28 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -20, -15, -10, -5। 28 में से 28 घटाएंगे 0, 33 में से 28 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। फिर इसी बार ये रिपीट होने लगता है, फिर 10, फिर 15, फिर 20। इसके बाद यू निकालेंगे, डी अपन एच। डी कितना है, इतना। एच कितना, एच यहाँ निकलेगा, इन दोनों का अंतर। तो 46 - 41, 46 में से 41, 6 में से गया 5, इधर 0 हो गया। तो एच का मान कितना हो गया, 5। तो अब निकालेंगे, 20 में 5 का भाग देंगे तो ये जाएगा आपका -4, फिर 15 में 5 का भाग देंगे -3, 10 में देंगे -2, फिर -1, 0, 1, 2, 3, 4। अब यू और एफ यहाँ 950 में -4 का भाग देंगे तो माइनस आएगा 3800। इसका भाग देंगे, इस भाग नहीं गुणा करेंगे, 950 में -4 गुणा करेंगे इतना आएगा। 1075 में जो है -3 का गुणा करेंगे तो आएगा -3225। फिर 1660 में गुणा करेंगे तो आएगा -3320। फिर यहाँ करेंगे -1500, फिर 0, फिर आएगा 1200, फिर जो है 1080 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 2170, फिर 1950 आ जाएगा। 650 में 3 का गुणा करेंगे, 400 में 4 का 4 जो कि 1600 आ जाएगा। अब निकालेंगे क्या, सिग्मा एफ यू बराबर, तो इन सबको एक साथ जोड़ दीजिए, इन सबको एक साथ जोड़ दीजिए। तो इन सबको एक साथ जोड़ेंगे तो आएगा -11,845 प्लस, इन सबको एक साथ जोड़ेंगे तो आएगा अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा 6,920। घटाएंगे इसमें से जब तो माइनस हो, क्योंकि बड़ा है तो माइनस प्राप्त होगा 4,925। अब फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला क्या आपका है, फार्मूला है x बार
अध्यापकों की औसत संख्या, अध्यापकों की औसत संख्या x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। मान रख दीजिए। देखिए a का मान 28 सिग्मा एफ है, एफ यू का मान अपान एच का मान कितना है, एफ का मान यहाँ पर 10,000, एच का मान 5 है। अब क्या करेंगे, काट देंगे। 10,000 को काट दिए 5 से, तो 5 से यहाँ काटेंगे तो 2 हो जाएगा 2,000। 2,000 आगे लिख देते हैं 28, इसका इसमें गुणा हो जाएगा माइनस 9,425 अपान 2,000। इसको आगे लिखेंगे 28 माइनस इसका इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 2.4625। फिर इसको जो है इसमें इसको घटाएंगे, पहले इसको एक बना लेते हैं। तो 28, देखिए 2 अंक लेंगे तो इसमें से एक जो इसमें जो छोटा है तो जोड़ना जोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ये यदि बड़ा रहता तो इसमें से एक इसमें जोड़ देते हैं। किससे बड़ा था, 5 से, लेकिन छोटा है 5 से तो इसका कोई वैल्यू नहीं, इसलिए इसको लिख देते हैं माइनस 2.6। मतलब नगण्य के बराबर वैल्यू है तो इसको नहीं लिखते हैं। अब घटा देंगे तो घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 25.54। यही आपका अध्यापकों की औसत संख्या आ गई, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद आगे कराएंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, दैनिक मजदूरों की रुपये में संख्या दिया है। मतलब हम वर्ग अंतराल लिख लेंगे डायरेक्ट, वर्ग अंतराल। आप लोग दैनिक मजदूरों की संख्या लिखिएगा। दैनिक मजदूरी के रुपया पैसा लिखिए, जितना लिखा 100 से 120 है, फिर 120 से ही चालू है, 120 से सतत है, 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। यहाँ जो दिया है हम डायरेक्ट इसको आप लिख लेंगे इधर, सीधा सीधा जल्दी जल्दी करेंगे। 12, 14, 8, 6, 10। इसको हम किस माध्यम से करें तो इसको हम जो है पग विचलन विधि से नहीं करेंगे, इसको हम कल्पिक माध्य विधि से कर देते हैं, जल्दी हो जाएगा। कल्पिक माध्य विधि में क्या करना, पहले यक्ष निकाल लेंगे। यक्ष को मध्य बिंदु आप लोग लिखिएगा, यक्ष निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो यक्ष निकल जाएगा। यक्ष कितना आ जाएगा, यहाँ पे 110 आ जाएगा, 130 आ जाएगा, 50, 170, 190। 2 इधर 2 इधर, बीच वाले को ए मान लेते हैं। आप क्या निकालेंगे, डी निकालें, डी एक्स माइनस ए निकालिए तो आ जाएगा -40। 150, 110 में से 150 घटाएंगे तो -40, फिर 150 में से 130 घटाएंगे तो -20, फिर यहाँ पे 0, फिर वही रिपीट होता है 20 और 40। अब क्या निकालना होता है, एफ डी निकालना होता है। एफ का डी में गुणा कर दीजिए, 12 का -40 में गुणा करेंगे तो -480, -280, 0, फिर 6 का 20 में 6 दूनी 12, फिर 10 का यहाँ 400 हो जाएगा सीधा सीधा। अब क्या निकालें, सिग्मा एफ डी निकालेंगे, सिग्मा एफ डी बराबर लिखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, इन दोनों को आपस में, तो जोड़िए देखिए कितना आता है। तो यहाँ जोड़ेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो आएगा -760, प्लस इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 4 2 620, 4 1 5 520। अब घटा दीजिए इसमें से, इसको माइनस चिन्ह हो जाएगा क्योंकि बड़ा, इसमें से घटाएंगे आ जाएगा 240। एफ सिग्मा एफ, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 50। अब फार्मूला लगा दीजिए, हम डायरेक्ट लिखते हैं, S12 बराबर सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। मान रख देंगे, ए का मान कितना है 150, इसका मान निकाले हैं -240, इसका मान निकाले हैं
50, 0 से 0 कैंसिल, आगे लिख देंगे 150 माइनस के इसमें गुणा कर देंगे -24/5। इसका इसमें भाग दे दीजिए तो बराबर हो जाएगा 150 माइनस 24 में 5 का भाग देंगे तो आएगा कितना 4.8। घटा दीजिए तो 112 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, घटाएंगे तो घटाने पे आ जाएगा 145.2। यही आपका आंसर, ये रुपया में होगा। माध्य दैनिक मजदूरी है, माध्य दैनिक मजदूरी, माध्य दैनिक मजदूरी कितना आ गया आपका 145.2। यहाँ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप लोग इतना सवाल करवा दिए आप तो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट सवाल है, जल्दी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, SO2 की सांद्रता दिया है कितना है, ये छोटा छोटा दीजिए माइनस, यहाँ से लेकर के ये माइनस नहीं है, ये से है, इतना से हर में से ही है, इतना से 0.4, फिर 0.04 से 4 से 0.08, फिर 0.08 से 0.8 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 से 0.24 ये दिया है। अब लिख दिया, उसके बाद जो है हम डायरेक्ट लिखते हैं बारंबारता लिखा तो हम डायरेक्ट एफ लिख दे रहे हैं। एफ क्या होगा आपका, एफ है आपका यहाँ पे 4 है 9 है, ये नहीं है 4 9, और उसके बाद फिर 9 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है। इसको हम जो है कर्बिक माध्य विधि से कर दें, नहीं कर्बिक माध्य विधि से लंबा हो जाएगा, इसलिए हमको इसको जो है हम कर देते हैं प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से आसान पड़ेगा, तो हम यहाँ पे जो है एफ एक्स निकाल डायरेक्ट, पहले एक्स निकाल लें फिर एफ एक्स निकाल लेंगे। इसमें इसका भाग देकर के इसमें इसको जोड़ कर 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.02। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, दशमलव ऐसे लिख के जोड़ेंगे 0.04 और 0.08, इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 8 4 12 आ जाएगा ना, तो 0.12 ये, फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो 0.06 आएगा। इसमें जो है 0.12 है, इसमें 6 से भाग देना है तो पहले दशमलव हटाएंगे, 2 100 से गुणा करेंगे, ऊपर ये जाएगा 112 अपन यहाँ हो जाएगा 600, अब भाग देंगे तो आएगा आपका 0.06 आएगा, इसका 0.06। फिर ये ऊपर लिख दिए हैं, गलत लिख रहे हैं क्योंकि ये ऊपर वाला यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो इसको यहाँ लिखना है 0.02, जल्दी में और लेट हो रहा है, यहाँ पे 0.06 इसका, ये भी इसका निकालें। अब इसको जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे, तो आएगा 0.10, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे तो आएगा आपका 0.14, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे आएगा 0.18, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे आएगा 0.22। अब एफ एक्स निकाल लीजिए, एफ एक्स बराबर एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स इन दोनों गुणा करें 4 दूनी 8, तो यहाँ पे लिखते हैं 0.08, फिर ऐसे नीचे वाले गुणा करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 9 6 54, 2 अंक के बाद 10, फिर यहाँ गुणा करेंगे 90, फिर 14 दूनी 28, फिर 18 4 72, 2 अंक के बाद 22 दूनी 44, गुणा करना आसान है, सबको जोड़ दीजिए, सिग्मा एफ एक्स निकाल लीजिए, सिग्मा एफ एक्स बराबर होएगा, सबको जोड़ेंगे 2.96, यहाँ पे एफ एक्स सिग्मा एफ निकालिए, सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा आपका 30। अब क्या करेंगे, SO2 का सांद्रता माध्य निकालेंगे, SO2 का सांद्रता माध्य 100 बराबर क्या होता है, डायरेक्ट ये देखिए पहले वाला प्रश्नावली इसी से किए हैं, सिग्मा एफ, ये आसान होता है। तो इसका मान देखिए 2.96
9 6 अपन इसका मान कितना है 30। इसको जो है आप लोग डायरेक्ट ऐसे भाग देंगे, काटेंगे तो आ जाएगा 0.098666। तो इसको देखिए, इसमें से 2 अंक लेते हैं, यहाँ या तो इसको एक भी लिख सकते हैं, या तो इसको इसमें से एक जोड़ के इसे लिख दीजिए 0.099, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इसमें से एक इसमें जोड़ दीजिए तो 1। बस अब सब समाप्त। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। अब ये चैप्टर इसी जगह समाप्त हुआ। चैप्टर नहीं, प्रश्नावली 13B। अब आगे जो है प्रश्नावली 13C करवाएंगे, जिसमें हम माध्यिका बताएंगे। ये माध्य पढ़ाए थे, अभी तक माध्य का सवाल करवाए थे, अब हम आपको माध्यिका के सवाल करवाएंगे। माध्य या माध्यिका से बोर्ड में 6 नंबर का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आता है, लेकिन बहुविकल्पी मतलब ऑब्जेक्टिव वाले में तो जरूर आता है। एक छोटा वाला, छोटा से माध्य पूछ देगा, बहुलक पूछ देगा। तो आगे जो है बहुलक वगैरह कराएंगे, माध्यिका बहुलक।